हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। और इस कंटेंट में आपके सारे यूनिट से हमने थोड़े थोड़े टॉपिक उठाए हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर यूनिट से आपके क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज़ भी। तो आपको हिंदी में जो है बने रहना है हिंदी मेरे पर लास्ट वीडियो तक। सारे आपके जितने भी टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट नेपोलियन बोनापार्ट तक सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है, आप सबकी स्क्रीनशॉट लेते जाना और साथ में जो क्वेश्चंस है वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ये आपका पहला टॉपिक है, सामंतवाद का उत्थान। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सामंतवाद विकास तथा कार्यप्रणाली। जो सामंतवाद का विकास हुआ और उसके कार्यप्रणाली किस तरह की थी वो चीज़ आपको इसमें देखनी है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कारण देख लीजिए किस तरह से उसके कारण बने। फिर यहाँ पर आपके सामंत प्रथा थी उसके लाभ क्या थे। कारण के बाद यहाँ पर लाभ हैं। लाभ के बाद सामंतवाद का पतन कैसे हुआ, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में भी ये अटैच है। तो ये वाला टॉपिक, राजा की दुर्बलता के कारण फिर सामंतवाद के पतनता के क्या कारण थे। राजशक्ति में वृद्धि हो गई थी, बारूद का आविष्कार हो गया था, धर्म युद्धों का प्रभाव हो गया था, परस्पर संघर्ष हो गए थे, व्यापारिक उन्नति बढ़ गई थी, नवीन नगरों का आविर्भाव हो गया था, मुद्रा का प्रचलन हो गया था, कृषकों का विद्रोह कारण बना, राष्ट्र की भावना का उदय कारण बना और आंतरिक दुर्बलता। ये सब कारण जो मिलकर जो सामंतवाद था उसके पतन के कारण बने थे। तो सारे टॉपिक सामंतवाद से संबंधित आपके पास पहुंच चुके हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका पेपर है। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप में आधुनिक युग का आविर्भाव कैसे हुआ। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। आरंभ किस तरह हुआ, यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है। फिर यहाँ पर इसके बारे में आधुनिक युग की जो विशेषताएं थी क्या क्या थी। सामंतवाद की समाप्ति, बौद्धिक विकास, साथ में भौगोलिक अनुसंधान और व्यावसायिक संगठन में परिवर्तन, उपनिवेशवाद का प्रारंभ, नगरों का उत्थान, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, राष्ट्रीय भाषा व राष्ट्रीय साहित्य का विकास, छापखानों का आविष्कार, अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास, अपरिमित पूंजी का निर्माण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये सब इसके कारण बने थे। तो दो टॉपिक आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, सामंतवाद और पुनर्जागरण से संबंधित। अब यहाँ प्रश्न आप देख लीजिए किस तरह से प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। अब जो प्रश्न आपका यहाँ पर बनेगा, सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, सामंतवाद के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू कर लीजिए। सामंतीवाद व्यवस्था क्या थी, उसके पतन के क्या कारण थे बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। उदय भी कर लीजिए, यहाँ पर ये पतन भी है और उदय भी है, दोनों एक साथ आ गए हैं। फिर आधुनिक यूरोप में पूंजीवाद का उत्थान किस प्रकार हुआ, ये भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है ये जरूर कर लीजिए, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। आगे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन में इंग्लैंड में, ये भी आप करना चाहे कर ले, लेकिन ये वाला जरूर कर ले। सामंतवाद से आप क्या समझते हैं और पूंजीवाद एवं कृषि क्रांति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका, पुनर्जागरण के क्या कारण थे। चलिए देख लेते हैं क्या कारण थे। तो धर्म युद्ध, उसके बाद व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, इसके बाद पुनर्जागरण के कारण, ये आपका हो चुका है। ये पहली वाली जो आपकी स्लाइड गई है वहाँ पर इसके बारे में बता दिया है मैंने। चलिए आगे देखते हैं। आपका पुनर्जागरण के प्रभाव यहाँ देख लीजिए। प्रभाव अभी तक नहीं देखे थे। तो प्रभाव में क्या है, विचार स्वतंत्र तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साहित्य तथा धर्म पर प्रभाव, फिर इसके बाद भौतिकवाद दृष्टिकोण का विकास, कला पर प्रभाव, फिर इसके बाद धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण, राष्ट्रीय भावना का विकास, उपनिवेशों की स्थापना, अन्य परिणाम। अब पुनर्जागरण जो हुआ उसका क्या महत्व रहा। ठीक है, इसके महत्व बहुत ही अच्छे परिणाम थे इसके। चलिए देख लेते हैं। महत्व इसका थोड़ा सा ही हमने लिया है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आपके सिर्फ कारण और परिणाम आपके सिलेबस में हैं। अब इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के बनेंगे। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण कारणों तथा प्रभाव का। वेरी इंपॉर्टेंट, पुनर्जागरण के प्रभाव हो चुका है तो यहाँ पर ये पढ़ लिया आपने। पुनर्जागरण के दौरान कला, साहित्य तथा वैज्ञानिक उन्नति का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो इटली का जरूरी नहीं है आपको पढ़ना, अलग अलग ना पढ़ें आप, बस एक साथ ही ये इसको पढ़ लें। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, ये हो चुका, लेकिन विशेषताएं भी पढ़ लीजिए, विशेषताएं हो सकता है आ जाएं। और महत्व भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, शॉर्ट में आपका क्वेश्चंस बन सकता है। आगे आते हैं।
आपका 30 वर्षीय युद्ध जो था उसके बारे में, ये आपकी यूनिट से ही है। चलिए देख लेते हैं 30 वर्षीय युद्ध के क्या क्या आपके कारण रहे। तो इसको जो है 4 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो बोहेमियम या पैलेटिनेट, यहाँ पर पैलेटिनेट काल, उसके बाद यहाँ पर डेनिश काल, उसके बाद स्वीडिश काल और फिर फ्रांसीसी काल। तो ये 4 युग में डिवाइड है। इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते लाएंगे जाएंगे सारे युग को। पहले है आपका बोहेमियम या पैलेटिनेट काल, यहाँ पर फिर डेनिश काल है, इसके बाद आपका स्वीडिश काल है, स्वीडिश काल के बाद फ्रांसीसी काल है। फिर यहाँ पर ये सारे काल आ चुके हैं और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है, युद्ध की घटनाएं। अब आते हैं आगे। यहाँ पर वेस्टफेलिया की संधि है। फिर 30 वर्षीय युद्ध का परिणाम क्या रहा, मैंने आपको इसके कारण बता दिए हैं। 4 भागों में डिवाइड था, लेकिन इसके परिणाम क्या रहे। नवयुग का आरंभ हुआ, आधुनिक राज्य व्यवस्था का आरंभ हुआ, साथ में जो है राजनीतिक परिवर्तन आए, बाल्टिक सागर की स्थिति, जर्मनी पर घातक प्रभाव, संक्रमण काल, क्योंकि कुछ भी काम होता है उसके अच्छे बुरे दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या टॉपिक है। आगे आपका टॉपिक प्रश्नों से संबंधित है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। 30 वर्षीय युद्ध से क्या अभिप्राय है, इस युद्ध की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए और वेस्टफेलिया की संधि का महत्व का आंकलन कीजिए। दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बन सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर 30 वर्षीय युद्ध के समय जर्मनी की क्या स्थिति थी, उत्तरदायी धार्मिक के बारे में भी पढ़ लीजिए, उत्तरदायी राजनीतिक कारणों के बारे में भी पढ़ लीजिए। आगे आते हैं गौरवशाली क्रांति। बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपका और यहाँ से प्रश्न बनने की आपके बहुत चांसेस हैं। गौरवशाली क्रांति के बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिए। इंग्लैंड के इतिहास में 1680 ईस्वी की गौरवशाली क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रजातंत्र की निरंकुश राजतंत्र पर विजय थी। राजा तथा पार्लियामेंट के मध्य दीर्घ काल से चल रहा संघर्ष पार्लियामेंट के पक्ष में समाप्त हो गया था। राजाओं के दैवीय अधिकार तथा निरंकुश सत्ता के सिद्धांत इससे अंतिम रूप से समाप्त हो गए और जनता की प्रभुसत्ता का सिद्धांत स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से गौरवशाली क्रांति इसलिए इसको बोला गया था। इसके कारण क्या थे, जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति, टेस्ट एक्ट को समाप्त करना, फिर निलंबन और विमोचन के अधिकार का दुरुपयोग, प्रथम अनुग्रह की घोषणा, द्वितीय अनुग्रह की घोषणा, ड्यूक ऑफ मनम की फांसी देना, खूनी ऐसे जज जेम्स द्वारा स्थायी सेना रखना, लंदन के निकट सेना नियुक्त करना, जेम्स का फ्रांस समर्थक नीति, उत्तराधिकारी का पुत्र का जन्म, व्हिग या टोरी दल में एकता, संवैधानिक महत्व का परिणाम, ये सब इसके कारण रहे हैं। बिल्स ऑफ राइट्स, जनता के अधिकारों की सुरक्षा, विशिष्ट कानूनों का निर्माण, राजनीतिक महत्व तथा परिणाम, जनसंघर्ष का रूप, महाशक्ति के रूप में फ्रांस शक्ति के अवरुद्ध होना, फिर इसके बाद संसदीय तथा परिणाम, मंत्रिमंडल प्रणाली प्रारंभ होना, जन स्वतंत्र की स्थापना। तो ये सब इसके हेडिंग है, ठीक है। अब ये जो वैभवपूर्ण क्रांति है इसकी समीक्षा अगर आप करना चाहेंगे तो कर देना शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपके अमेरिकन क्रांति आ चुकी है। चलिए अमेरिकन क्रांति के कारण और परिणाम देख लेते हैं कैसे हैं। पहले कारण देखते हैं। इंग्लैंड के प्रति सद्भावना न होना इसका कारण रहा। स्वतंत्रता की अंग्रेजी परंपरा का होना, धार्मिक मतभेद होना, सामाजिक भिन्नता होना, भौगोलिक कारणों की स्वतंत्रता की भावना का योगदान होना, आर्थिक शोषण की नीति का विरोध होना, और फिर उसके बाद जो है उपनिवेशवादी इस सिद्धांत के विरोधी थे कि उपनिवेशवाद का अस्तित्व केवल मातृ देश के लिए था। टोरी पार्टी की कठोर नीति, इसके बाद आत्मविश्वास में वृद्धि और इंग्लैंड की शक्ति का विभाजित होना, आदर्श में भिन्नता, जॉर्ज वॉशिंगटन का नेतृत्व, ये सब इसकी क्रांति के कारण रहे। अब इसके परिणाम क्या निकल कर आए, चलिए चेक कर लेते हैं। राजा के दैवीय अधिकारों तथा सामंतों के विशेष अधिकारों पर आघात, पुरातन व्यवस्था का अंत, इंग्लैंड की उपनिवेश नीति में परिवर्तन, इसके बाद जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत शासन का अंत, आयरलैंड पर प्रभाव, फ्रांस पर प्रभाव, अमेरिका की सफलता, ठीक है। ये सब इसके परिणाम रहे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के कारणों तथा परिणामों, यहाँ पर कारण है तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको कारण में भी याद कर लीजिए और परिणाम में भी। अब आते हैं अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध के क्या कारण थे, ये भी आप वहीं से ऐड कर सकते हो इसमें भी, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपके अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या थे,
तो कारण मैंने आपको बहुत सारे दिए हैं, तो ये शॉर्ट में है तो उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कारण पूछे हैं, तो उनमें से कोई से भी 2 कारण उठाकर आप यहाँ डाल सकते हो। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। नेपोलियन का लास्ट आपका टॉपिक है, तो नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन पढ़ लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर इनका प्रारंभिक जीवन है, क्रांति का दर्शक, फिर यहाँ पर नेपोलियन का उत्थान। यहाँ पर पहले आपने जीवन परिचय देख लिया, अब यहाँ पर नेपोलियन का उत्थान पढ़ लीजिए, बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेपोलियन के उत्थान के क्या कारण रहे? एक तो ब्रोमेयर रहा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियाँ रही, क्रांति की सुरक्षा तथा व्यवस्था का योग, नेपोलियन का चरित्र भी रहा उसमें कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नेपोलियन की महत्वाकांक्षा भी रही उसके उत्थान के कारण। अब प्रथम काउंसिलर के रूप में नेपोलियन ने क्या सुधार किए? तो संविधान निर्माण किया। उसके बाद देख लीजिए और क्या कार्य, केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, आर्थिक सुधार हुए। और नेपोलियन के पतन के क्या कारण रहे? सुधार भी हो चुके हैं और उदय के कारण भी हो चुके हैं, अब पतन के क्या कारण रहे चेक करते हैं। क्रांति की भावना का अंत होना, नेपोलियन की शक्ति का सैनिक आधार होना, शक्ति का एक व्यक्ति में केंद्रित होना, क्रांति का यूरोप में प्रसार, नौसेना की दुर्बलता, नेपोलियन की भूलें, नेपोलियन की थकान। तो वो इतना थक चुका था युद्ध करते करते कि वो उसकी जो है उत्थान पतन का भी कारण कहीं ना कहीं बना। तो उनका इतिहासकारों का विचार है कि उसकी थकान ने उसके पतन के कारण थी। थॉमसन लिखते हैं कि नेपोलियन जो है मस्तिष्क तंतु जड़ हो गए थे, उनकी वैचारिक गतिशीलता कम हो गई थी, इसी कारण से भयंकर भूलें हुई थी। और ये सब उन्होंने लिखा। तो फिर बस चलिए आपका यहीं पर ख़त्म होता है सारा गो थ्रू, आपका एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करा दिया है। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमने जो कांस्टेबल की तैयारी के लिए बताया है आपको, तो उसका कमेंट बॉक्स में कोई अभी तक क्वेरी नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कीजिए। अगर आपने कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तीनों ही सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जाएगी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए।